घुंघरू घुंघरू की आवाज सुनाई देती लगी, छम छम। कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं, पुरुष भूत बनता है जी। वो तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो ब्रेन कहीं बिजी होता है तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कौन ले लिया है? स्पाइनल कॉर्ड। अब आप बताइए स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकली रहती हैं? 31 इस साइड निकली हैं और 31 इस साइड निकली हैं। 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, दोनों साइड से नसें पतली पतली निकली हैं। जैसे ब्रेन बिजी हुआ, स्पाइनल कॉर्ड को कहा, स्पाइनल कॉर्ड 31 जोड़ी नसों को कहा, सब लोग रेडी हो जाओ, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम अलर्ट मोड पर, हमला हो सकता है पूरा। अब ब्रेन किसी को सोच रहा है कितना सुंदर थी ये थी, ऐसे करके सोच रहे हैं। अब पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन रखा है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। तब तक पीछे से आपका कोई मित्र आके कहता है वो, आप डर जाते हैं। इसे क्यों डर जाते हैं? रीजन समझिए क्या है कि ब्रेन उस समय बिजी था, संभालने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड की थी, और स्पाइनल कॉर्ड ने अपने 31 जोड़ी नसों को अलर्ट मूड पर रखा था। जैसे वो बोले ना, 31 का जो अलर्ट हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, तब तक झट से झटका लगता है, तुरंत ब्रेन अपने कंट्रोल में ले लेता है। अरे बकलोलवा क्या कर रहा है? तब देखे दूर सोच रही तो हमारा दोस्ते है। तो जब कभी भी आपके सामने से कोई आके कहेगा भो, तो आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम एडजस्ट कर रहा है, बकलोला भो बोलेगा। लेकिन जब कभी आपका ब्रेन दूसरे ओर होता है और आपकी बॉडी का कंट्रोल का टेक ओवर स्पाइनल कॉर्ड ले रखा है, तो चौंक जाते हैं। आज से 12-13 साल पहले तो हॉस्टल के सारे लड़के छुट्टी में चले गए थे, यही दुर्गा पूजा का समय था, सारे लड़के चले गए और हम दुर्गा पूजा में गए नहीं। और पूरे हॉस्टल के कैंपस में, अब वही सरकारी हॉस्टल बहुत बड़ा होता है, अकेले हम ही थे। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा और रात में ना अचानक दरवाजा कोई ऐसे चूं चूं आवाज आने लगा। सोचो हम बहुत डर गए थे। अरे यार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कितना दिमागे रहता है उसके पास, डरल रहता है, डर गए एकदम। तो जब आप डर जाते हैं तो उसी को कहते हैं सिंपैथेटिक यानी अनुकंपीय, और इस डर के बदौलत आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ होने लगता है। आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, ऑटोमेटिक आंखें बड़ी हो जाती हैं, सांस तेजी से चलने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जो चेहरे पे जो रोम्स होते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं एकदम, पसीना आने लगता है, पसीना। और जबकि मुंह सूख जाएगा, मुंह में थूक नहीं बनेगा, लार नहीं बनेगा, सूख जाएगा, थूक नहीं घोटाएगा। ससुरा कौनची हो गया रे, ये चोंचो कौनची बोल रहा है 2 बजे रतिया, कौन आ रहा है? उसी में घुंघरू घुंघरू की आवाज सुनाई देती लगी, छम छम। कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं, पुरुष भूत बनता है जी। वो तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे। समझिए, अच्छी डर लगने लगेगा। तो ऐसी घटनाओं को सिंपैथेटिक कहते हैं। हमको मेन कारण क्या था? सोच रहा डर लगा, लेकिन इस डर लगने से आँखिया काहे चौड़ा हो गया, मुंह सूख गया, पसीना आने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगता है। कौन कर रहा है पता ही नहीं चलता है। ब्रेन कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है कि ब्रेन से निकलने वाली 12 नसें कर रही हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 नसें कर रही हैं, किसी को नहीं पता, सब अपने में गड़बड़ हो जाती हैं। इतना भयानक डर जाएंगे ना, ब्रेन, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जितनी स्पाइनल कॉर्ड है सब पगला जाएंगे। सर क्या हो गया? अरे भाई कौन भूत उतारा है क्या? तो ऐसी घटनाओं को ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या हो रहा है, अनुकंपीय, समझ में नहीं आता है, हाथ पर कांपने लगता है एकदम। और दरवाजा कोई खटखटाएगा, खोलो तुम्हें मैं लेने आई हूँ, यमराज की भतीजी हूँ मैं। अरे ससुरा, खोलिएगा उसको तो कहेंगे दूर ससुरी तो हमरी वाली है रे। तब आपका मन एकदम हरिहरा जाएगा, आहा हमरी वाली आई है मिलने के लिए। तब जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पारासिम्पैथेटिक यानी परा अनुकंपीय। अब जो घटनाएं हुई थी सब नॉर्मल हो जाएगा। आँखिया जो चकरा गया था नॉर्मल हो जाएगा, जो मुंह सूख गया था अब मुस्कुराने लगेंगे। अब बैठो बैठो बैठो, हॉस्टल में कोई नहीं है, बैठो बैठो बैठो।